Tradology, where market logic comes first. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के क्या लेवल्स रह सकते हैं थर्सडे के लिए। थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो आज है वेडनेसडे। जैसा कि हमने ट्यूसडे को बताया था कि आज मार्केट गिर सकता है वेडनेसडे के लिए, तो हमने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि अपना गिफ्ट निफ्टी पे सपोर्ट है 23,700, 23,650 का, और रेजिस्टेंस है 24,950 और 25,000। इसके बीच में घूमेगी तो हमें रेजिस्टेंस पे सेल करना है और सपोर्ट पे बाय करना है। लेकिन हमने ये बताया था कि बाय ऑन डिप्स की, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी है, तो वैसा ही होता हुआ नजर आया आज मार्केट में। जैसे कि हम देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गिफ्ट निफ्टी अपनी ओपनिंग हुई, सस्टेन नहीं करा और फिर वहीं से डाउन साइड आना चालू हो गई। अब अपना गिफ्ट निफ्टी पे सपोर्ट है 23,700। अब अगर 23,700 तोड़ती है तो हम निफ्टी में नए लेवल्स आते हुए, 23,700 तोड़ती है तो हम गिफ्ट निफ्टी में नए लेवल्स आते हुए देख सकते हैं 23,200 और 23,300। वहां पे एक मेजर सपोर्ट है, अगर उसे ब्रेक करेगा तो हम और नीचे जाते हुए देख सकते हैं मार्केट को 22,800 तक। वो हमारा मेजर सपोर्ट है, वहां से थोड़ा रिवर्सल आ सकता है। लेकिन जब तक निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी 24,900 और 24,000 के नीचे चल रही है इस समय, तब हम सेल करेंगे। अब हमारा रेजिस्टेंस बन गया है थर्सडे के लिए 24,500। अब अगर 24,500 के आसपास जाती है तो वहां पे हमें दोबारा सेल करना है, और 23,700 ब्रेक होता है तो हम और नीचे के लिए प्ले कर सकते हैं। ये है हमारे गिफ्ट निफ्टी की व्यू। इस समय ये वीडियो बन रही है, उस समय यूएस मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। अभी अगर कोई बैड न्यूज आती है और तो हमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिल जाएगी। अगर कुछ अच्छी न्यूज आती है तो बाउंस आएगा, लेकिन उसके बाद सेलिंग आएगी। यही चल रहा है मार्केट में, तो हमें सेल ऑन राइज जब तक 24,500 के नीचे है मार्केट, इंटरडे में हमें सेल ऑन राइज ही करना है। अब चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे हम लेवल्स चेक कर लेते हैं थर्सडे के लिए। एक्सपायरी भी अपनी सेंसेक्स की, तो वो भी चेक कर लेंगे। ये देखिए अपना ट्रिपल टॉप बनाया, फिर वहां से नीचे आती गई। अब अपनी 23,784 और 23,000 हमारा सपोर्ट बना हुआ है, और एक सपोर्ट ये है 23,700। अगर इसे ब्रेक करेगा तो हम 23,550 और 23,250 तक जाते हुए देख सकते हैं हम निफ्टी को। और अपना रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,050। अब इंटरडे का थर्सडे के लिए जो प्ले करेंगे हम, और 24,287, 24,500 का सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन जैसे ही अपने रेजिस्टेंस पे आएगी वहां से सेलिंग आनी है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर अभी मार्केट में बना हुआ है, सेंटीमेंट नेगेटिव ही है। जब तक हमें सेंटीमेंट्स पॉजिटिव नहीं होते तब तक हमें सेल ऑन राइज ही करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के लेवल्स चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अपना ट्रिपल टॉप, फिर वहां से फिर सेलिंग। आज ओपन हुआ, फिर लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। एक भी बार रिकवरी देखने को हमें नहीं मिली, तो अपना सपोर्ट के पास क्लोज हुई है 55,580, 55,550 का सपोर्ट बना हुआ है। उसे ब्रेक करेगा तो 54,622 और 54,000 के आसपास जाके ब्रेक लेगा, थोड़ा सस्टेन करेगा। और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हुआ 56,290 और 57,050, ये हमारे रेजिस्टेंस है। और इसे ब्रेक करेगा तो 57,800 तक जा सकता है। लेकिन हमें सेल ऑन राइज ही करना है। अपना रेजिस्टेंस पे आए सेल करो, सपोर्ट पे आए देखो, अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो और सेल करो, सेल ही में ही बैठना है। और चलते हैं सेंसेक्स में। अगर रिवर्सल आता है तो हमें रेजिस्टेंस का वेट करना है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और सस्टेन हो रहा है तभी हमें बाई की ट्रेड लेनी है, वरना सेल ऑन राइज है ही मार्केट। ये है कल की एक्सपायरी। कल साइडवेज एक्सपायरी हो सकती है सेंसेक्स की, क्योंकि आज मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। तो अपना सपोर्ट है 76,585 और रेजिस्टेंस है 77,688। इसके बीच में हम एक्सपायरी देख सकते हैं। और अगर थोड़ा नेगेटिव न्यूज आती है तो 76,000, इससे ज्यादा हम एक्सपायरी, डाउन साइड की एक्सपायरी
देख नहीं रहे हैं। अगर अपना रेजिस्टेंस है 78,400 का, अगर सपोर्ट और ब्रेक हो रहा है तो 75,251 तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बीच में सपोर्ट नहीं है जहां तक हमें डाउन साइड देखने को और मिल सकता है। और ये हैं सेंसेक्स के लेवल्स जो हमें एक्सपायरी के लिए प्ले कर सकते हैं। अब मिलते हैं थर्सडे को, तब तक के लिए बाय।